गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने लेखिका मन्नू भंडारी के विषय में जीवन परिचय प्राप्त किया और उसके बाद हम लोगों ने इस पूरी कहानी यानी कि दो कलाकार के कथा के सारांश के बारे में जाना। पूरी कहानी में क्या बताया गया है, अरुणा तथा चित्रा कौन है, उनका आपसी संबंध क्या है, दोनों के विचार क्या है और दोनों में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल चर्चा की। आज हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल हाथ में रख लीजिए। वर्ड्स के मीनिंग मैं आप लोगों को बताती चलूँगी और उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वह आप उसी में साथ में लिखते रहिए। तो पाठ हम लोग शुरू करते हैं। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। पहली लाइन में हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। एक लड़की जो है दूसरी लड़की को जगा रही है। रूनी यहाँ पर चित्रा का नाम है, चित्रा को अरुणा का नाम है। अरुणा जो है चित्रा को रूनी कहकर बुला रही है, यानी कि दिख रहा है कि अरुणा सो रही है। मैंने कल बताया था कि दोनों लड़कियां हॉस्टल में रहती थीं, दोनों की आपस में मित्रता थी। अब एक लड़की सो रही है और दूसरी लड़की उसे जगाने के लिए लालायित है कि जल्दी से ये उठे तो मैं इससे कुछ दिखाऊं। वो कुछ दिखाना चाह रही है, तो वे उसे उठा रही है कि ए रूनी उठ, जल्दी से उठ। चादर खींचकर उठाया। अच्छा, अब क्या है, मान लो आप ही बढ़िया मीठी नींद में सो रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई एकदम से चादर पकड़ के खींच के उठा दे, चादर आपके ऊपर से हटा दी या पंखा बंद कर दिया या आपके मुंह पे पानी के छींटे डाल दिए, ऑब्वियसली आपको चिढ़ मचेगी, क्योंकि सभी को नींद, सुबह की नींद स्पेशली बहुत प्यारी होती है। अगर आपको कोई जगा दे अचानक तो एक चिड़चिड़ाहट मचना स्वाभाविक सी चीज है। तो यहाँ पर चित्रा अरुणा को जगा रही है। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। झकझोरना मतलब जोर से हिला हिला कर उठा दिया उसको। अब आप गहरी नींद सो रहे हो, अचानक कोई आपको जोर जोर से हिला दे, आदमी हड़बड़ा कर उठ के बैठ जाएगा और गुस्सा आएगा सो अलग। यही प्रतिक्रिया जो हुई किसकी हुई, अरुणा की भी हुई। अरुणा को भी, क्योंकि नींद में सो रही थी, एकदम से आके चित्रा ने जगा दिया तो वह थोड़ा सा चिढ़ के मारे उठ के बैठ गई। अरे क्या है, चिढ़ के उसने बोला है, आंखें मलते हुए। अगर आपको एकदम से नींद में उठे, सीधी सी बात है, आंखें, क्योंकि आंखों में नींद भरी हुई है, आंखें कड़वा रही हैं, आंखों को मलते हुए उसने पूछा तनिक। तनिक का अर्थ है थोड़ी सी, तनिक खिजलाहट भरे, खिजलाहट का अर्थ है चिढ़ या खीज। खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अब खीज का जो खीज से शब्द बना है खिजलाहट। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई। अरुणा को नींद में से जगा दिया है, अरुणा चिढ़ गई है, उसको चिड़चिड़ाहट मच रही है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो गई जो एकदम से मुझे इस तरह से नींद में से जगा के खींच के चादर खींच के उठा रही है। उसको गुस्सा आया कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पर सोते हुए को अगर चित्रा उठा रही है, सोती हुई सहेली को उठा रही है, सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट जरूर होगा। आपको भी अगर आपने ऐसे इंपॉर्टेंट काम किया है और आप किसी को दिखाना चाहते हैं, आपसे वह जो एक उत्सुकता होती है वह बर्दाश्त नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिससे आपको बहुत खुशी हो रही है, या आपको ऐसी कोई भी बात हो जो आप तुरंत किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप फिर ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सो रहा है, कि वह पढ़ रहा है, कि वो क्या कर रहा है। जिसके आप अपने अधिकार समझते हैं, आप अपने घर में भी अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने माँ बाप के साथ भी इस तरह से करते होंगे, मम्मी मम्मी उठो ना, देखो ना ये क्या हो गया। माँ एकदम से सोते हुए उठ जाती है और पता चलता है ऐसी कोई खास बात नहीं, तो कई बार डांट भी खानी पड़ जाती है ना। तो यहाँ पर उसने उठाया अरुणा को, अरुणा भी चिढ़ गई। अरुणा ने कहा क्या है। अब यहाँ पर चित्रा को क्यों उत्सुकता थी, क्योंकि उसने एक चित्र अपना पूरा किया था। कल की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि चित्रा एक कलाकार थी, चित्रा पेंटिंग्स बनाती थी। अब उसने अपनी एक पेंटिंग अभी अभी कंप्लीट की थी। अब उस पेंटिंग को कंप्लीट करके उसे खुशी हो रही थी और उसकी नज़र में वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वैसे भी अगर हम कोई
काम करते हैं, अपनी कोई सेल्फ मेड चीज़ होती है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम अगर कोई ड्राइंग बनाते हैं, यदि आप में से किसी को पेंटिंग का शौक़ है या किसी ने कोई कविता लिखने का शौक़ है, तो हम वो अगर काम कंप्लीट करते हैं तो हमारा पहला ही प्रतिक्रिया होती है कि हम बहुत जल्दी वो किसी को दिखा सकें। तो हम जो है पहले उसको दिखाने की कोशिश करते हैं उसको, और इस क्रम में हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस कंडीशन में है। हो सकता है कि वह उस मानसिक स्थिति में ना हो कि आपकी बातें सुने, कुछ अपनी परेशानियां हो, लेकिन हम इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि पहले हम किसी को बता दें। ठीक है, तो उसने जो है बड़े स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई। बहुत ज़्यादा उसको उत्सुकता हो रही है दिखाने की। अभी अरुणा सोकर उठी है, उसको झुंझलाहट भी हो रही है, खींच भी हो रही है, उसके बावजूद भी चित्रा उसको हाथ पकड़कर खींचती हुई लेगी। चलो 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 चलो, मैं दिखाऊं क्या है क्या है। और अपने बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। कई दिनों से वह पेंटिंग बना रही होगी। पेंटिंग बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। पेंटिंग कई दिनों में जाकर के बनती है, बल्कि कई बार तो महीनों भी लग जाते हैं, क्योंकि कलाकार जो होता है, जो पेंटिंग बना रहा है, वो उसमें क्या प्रदर्शित करना चाहता है, वो भाव उसके अंदर लाने पड़ते हैं। और उस भाव को लाने में कई बार वो बनता है, बिगड़ता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन और क्या चीज़ वो दर्शाना चाह रहा है, ये सब करते करते, और फिर स्पेशली जो ऑयल पेंटिंग होती है उसमें उसको सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग सूखने में टाइम लगता है। तो अगर कलर मिक्सिंग है, गीले में करना है, कुछ काम ऐसा होता है शेडिंग देनी है जो कि सूखने के बाद किया जाता है। तो इस तरह से एक ऑयल पेंटिंग को बनने में थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत होती है। कलाकारों को कई बार महीनों लग जाते हैं एक पेंटिंग को पूरा करने में। अब यहाँ पे चित्रा भी न जाने कितने दिनों से उस पेंटिंग को बना रही होगी। अब जब चित्र पूरा हुआ, उसे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, खुशी हो रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी किसी को दिखाऊं। अब क्योंकि दोनों सहेलियां एक ही कमरे में रहती थी, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वो अरुणा को ही दिखाएगी। दोनों सहेलियां पिछले 6 साल से साथ में रह रही थीं, दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता भी थी। तो आदमी सबसे पहले अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना चाहता है। तो वो खींचती हुई उसको लेकर के गई और बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब अरुणा को और चिढ़ मची और क्रोध आया कि इस पेंटिंग को दिखाने के लिए, ये पेंटिंग बाद में भी तो दिखाई जा सकती थी, जब मैं उठती तब दिखा दी जाती, कौन सा कहीं भागा जा रहा था वो चित्र। तो उसको गुस्सा आया कि इस चित्र को दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। यहाँ पर क्या चित्रा के अंदर क्या एक चारित्रिक विशेषता दिखाई दे रही है कि उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। उसे अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास है कि कहाँ पर उसको पूरा विश्वास है कि ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो इतनी अच्छी पेंटिंग है कि अगर इसमें मुझे पहला इनाम मुझे ना मिल जाए कंपटीशन में, तो मेरा नाम बदल देना। उसे 100% विश्वास है कि मुझे इस पेंटिंग के लिए इनाम मिलना ही मिलना है। इसीलिए वो इतनी ज़्यादा उत्सुक है अपनी सहेली को दिखाने के लिए, क्योंकि उसे अपने चित्र पे पूरा भरोसा है। यहाँ पर हम उसके पहला पॉइंट आता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और वह एक अच्छी कलाकार है। यानी कि दुनिया की नज़रों में तो अच्छी कलाकार है ही। आगे हम चल के, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि बेहतर कलाकार एक कौन होता है, लेकिन एक सामान्य रूप से देखा जाए तो वह एक अच्छी कलाकार थी और वह अपना चित्र बहुत सुंदर रूप से बनाती थी। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, आप लोगों ने भी बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखी होंगी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न आर्ट। कभी आप लोग अगर किसी एग्जीबिशन में गए होंगे, वहाँ पर देखी होंगी बहुत सारी पेंटिंग्स। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी होती हैं कि गांव का सीन है या सामान्य जो हमारे आसपास का नेचुरल ब्यूटी वाला सीन है, वो तो हमारी समझ में आता है कि बहुत सुंदर है, कोई बच्चा खड़ा है या किसी लेडी की है। लेकिन कुछ चित्र ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर समझ में ही नहीं आता है कि बना क्या है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी रंग लगा दिए होते हैं, पर शायद हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वो व्यक्ति की अपनी एब्स्ट्रैक्ट सोच होती है, अपना एब्स्ट्रैक्ट उसका आइडिया होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो पेंटिंग के जानकार होते हैं वे उस चीज़ को समझ भी जाते हैं। उसके दिमाग में जो कुछ भी एक
अपने आसपास जो उसने देखा है उसको वो इस तरह से करते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ गड्ढमड हो रहा है। क्या यहाँ पर काला कलर पोत रखा है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और सामने जो है एक आदमी लेटा हुआ है, एक कोई पक्षी उड़ा चला जा रहा है। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। कहीं लाल कलर पोत रखा है, कहीं काला कलर पोत रखा है, कुछ तो क्लियर दिख नहीं रहा है। अच्छा, आदमी भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसका फेस दिखाई दे रहा है। फिर पता चलेगा, जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि इसके जीवन में पूरा अंधकार छा गया है। समझने वाले समझ जाते हैं उस चीज़ को कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ निराशा है, या सामने वाला एक आदमी को अगर दिखाया है, ऐसी एक प्रतीकात्मक दिखा दिया है कि वह लेटा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसके कारण उसके सामने वाले के जीवन में अंधकार छा गया है, निराश है। इस तरह से हम ये चीज़ें करती हैं शो। कहीं कहीं दिखाते हैं कि सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं, पूरा काला काला दिखा रहे हैं। वो कुछ और शो कर रहा है कि जो है पॉल्यूशन बहुत दिखा रहा है, या लोगों के अंदर जो क्या कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं वो दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। लेकिन ये पेंटिंग्स जो होती हैं बहुत महंगी बिकती हैं, क्योंकि समझने वाले इनको समझते हैं। ये पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती हैं। नॉर्मल रूप से एक जो नेचुरल ब्यूटी की पेंटिंग्स होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा महंगी इस तरह की पेंटिंग बिकती है। आपने अगर M.F. हुसैन की पेंटिंग देखी हो, M.F. हुसैन की पेंटिंग ज़्यादातर इसी तरह की हुआ करती थी। हम सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक महान चित्रकार के रूप में उनकी गिनती होती थी, है ना। करोड़ों रुपए में उनकी पेंटिंग बिकती थी। पिकासो की पेंटिंग्स आप देखिए, आपको हो सकता है समझ ही ना आए, और वो करोड़ों रुपए में पेंटिंग बिकती थी। तो यहाँ पर भी जो पेंटिंग वो दिखा रही है, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। उल्टा सीधा घुमा के देख रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि चित्र में कहाँ सिर है, कहाँ पैर है, कहाँ क्या है, कहाँ घर है, कहाँ सड़क है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो क्या बोली कि कहाँ से देखूं ये तो बता दे, कि यहाँ से सीधा है कि वहाँ से सीधा है। और उसका मजाक थोड़ा सा बनाते हुए वो क्या बोली, 1000 बार तुझसे कहा है जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर। कि हाँ, ये नीचे हमने लिख दिया नेचुरल की हिमालय की खूबसूरती, तो सामने वालों को समझ तो आए कम से कम कि यहाँ हिमालय की खूबसूरती दिखाई जा रही है। या कहीं पे हमने लिख दिया कि आदमी का संदेह, तो समझ तो आए कि संदेह के बारे में बताया है। तो वो उसको मजाक में उसको एक तरह से व्यंग्य कर रही है। क्या कह रही है कि कम से कम जिसका चित्र बनाया कर, नीचे कम से कम एक हेडिंग तो डाल दिया कर, ऊपर कुछ नाम तो दे दिया कर उसका कि चित्र किस विषय में है, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे। गलत फहमी का अर्थ क्या है? गलत फहमी का अर्थ है गलत समझना, जिसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। ये नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में और जो जिसको हम मॉडर्न पेंटिंग कहते हैं, ये वाकई में ऐसा होता है। कई बार तो मजाक में भी कहा जाता है, अरे वाह क्या पेंटिंग, एक पेंटिंग लगी हुई है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब अरे वाह क्या पेंटिंग है। अरे भले समझ में नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि हम उस एग्जीबिशन में शामिल हैं तो हमको ये तो दर्शा नहीं सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रही है ना। अरे वाह क्या कलर कॉम्बिनेशन है। पता चला सारे कलर्स पेंटिंग के उसके उलट गए थे और वो आपस में मिक्स हो गए, वो पेंटिंग लगा दी। अब आदमी अरे वाह क्या पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है। तो यहाँ पर वो मजाक में यही बात, ये तो खैर मजाक की बात थी, इस तरह की बात नहीं होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ना समझने वालों के लिए इसी टाइप की होती है। तो वो क्या कह रही है कि ऐसा ना हो कि तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू, इससे तो लिख दिया कर कि किस चीज़ की पेंटिंग है। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी आप ये प्रश्न लिख लीजिए, मैंने इसमें आपको शब्दार्थ भी लिख दिए हैं। झकझोरना मतलब जोर से हिलाना, तनिक मतलब थोड़ी सी, इनाम पुरस्कार, गलतफहमी गलत समझना या समझने में गलती होना, तस्वीर अर्थात चित्र, आंखें गड़ाना यानी कि ध्यानपूर्वक देखना, योनि यानी कि जीव जाति। अच्छा, अब ये जो है आप खिजलाहट के जैसे दोनों वर्ड्स लर्न कर लीजिए, चिड़ तथा खीज। इस तरह के शब्द जो हैं कई बार पर्यायवाची में आ जाते हैं या आपके गद्यांश में भी पूछे जाते हैं। इनाम पुरस्कार, ठीक है। इनाम जो है विदेशी शब्द है, उर्दू शब्द है, उसका तत्सम मतलब जो हिंदी शब्द है वो है पुरस्कार। फिर इसी तरह से गलतफहमी भी जो है विदेशी शब्द है, उसका अर्थ है गलत समझना। तस्वीर चित्र, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न, आप लिख लीजिए। ओह
तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। वक्ता तथा श्रोता कौन है? आपको बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा है और किससे कहा है। आप लोग अब 10th में हैं, इस तरह के आंसर्स लिखना, किस तरह से लिखना चाहिए ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। 9th में आपको मैम मंजू मिश्रा मैम अच्छी तरह से समझा चुकी होंगी, आप लोग बेहतर आंसर बनाना जानते होंगे। इसलिए यहाँ पर मेरे लिए ये डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आंसर्स किस तरह से बनाने हैं। श्रोता क्या दिखाना चाह रही थी। दूसरा है अरुणा को क्रोध क्यों आ रहा था। तीसरा है चित्र देखकर अरुणा ने क्या प्रतिक्रिया दी। ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और इनके आंसर्स लिख के रखिए। कल हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आगे का पार्ट भी हम लोग कल शुरू करेंगे।